सर्वशक्तिमान सर्वसुखदाता ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति देवी योगमाया इष्ट श्री राम कुल देवी मां नागनेचा इस स्थान की अधिष्ठा देवी मां करणी नारी अस्मिता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले महापराक्रमी राव शेखा और क्षत्रियों के लिए वर्तमान समय में जो विचार दिया है जिससे क्षत्रिय आगे बढ़ सके, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक धार्मिक स्तर पर ऐसे विचारक महान लेखक कुंवर आयुवान सिंह जी हुडी विजयदशमी के पर्व पर मैं जिनकी हमने अभी पूजा की थी तलवार की, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा, उनका भी स्मरण करना चाहूंगा। बिना इसके विजयदशमी का पर्व मनाया ही नहीं जा सकता। अस्त्र शस्त्रों के अंदर अगर तलवार अगर नहीं रखी है तो सारे लोहे के, आप कह सकते हो कुछ भी नाम दे दो, उपकरण दे दो, कुछ दे दो, लेकिन उनके अंदर दृढ़ शक्ति का वास नहीं है, ब्रह्म का वास नहीं है, रुद्र का वास नहीं है। बिना तलवार के कोई भी विजयदशमी का पर्व नहीं मनाया जा सकता। उसको भी मैं नमन करना चाहूंगा। जितना इतिहास पुराना है छात्र धर्म का, उतना ही इतिहास पुराना है तलवार का। सृष्टि की रचना भगवान ने कर दी, लेकिन धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, इनमें द्वंद्व हमेशा से चला है। तो धर्म की रक्षा कैसे की जाए, इसलिए छात्र धर्म अमृत समाज की रक्षा करने के लिए, विश्व समाज का नाश करने के लिए ईश्वर के द्वारा उसका प्रेरित किया गया। लेकिन छात्र धर्म का पालन कैसे करें, उसके लिए आवश्यकता पड़ी आयुधों की, तो उसका निर्माण किया देवताओं ने भगवान नारायण के आदेश से, और उसका नाम है तलवार असी। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो एक दिव्य हमारा अस्त्र है। नारायण ने सृष्टि के संचालन के लिए दुष्टों को दूर करते हैं, सृष्टि के अंदर अशांति नहीं हो, उस दुष्टता को दूर करने के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्र धर्म और तलवार का चोली दामन का साथ है। इसलिए जब युद्ध होता है तो हम पूजा करके तलवार हाथ में लेकर के युद्ध भूमि में निकल जाते हैं, और जब अवसर नहीं होता युद्ध का तो जानते हैं इसका स्थान कहाँ होता है। इसका स्थान पूजा घर में होता है, इसकी रोज पूजा होती है, क्योंकि इसके अंदर रुद्र देव का वास है। और रुद्र देव क्षत्रिय देवता है, 8 क्षत्रिय देवता है जिससे पूरे संसार के क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। इंद्र, वरुण, रुद्र, सौम्य, प्रजन, ईशान, यम और मृत्यु, इनमें रुद्र है, इसलिए इसकी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। तो इसको भी आज मैं नमन करना चाहूंगा। और शौर्य के प्रतीक, छात्र शक्ति के प्रतीक, हमारा सुख दुख का साथी सूर्य पुत्र अश्व को भी मैं इस समय अपनी कृतज्ञता प्रकट करे बिना नहीं रहूंगा। उनके प्रति, उसके प्रति मैं अपने कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कहते हैं मित्र बहुत होते हैं, लेकिन सच्ची मित्रता वो है जो युद्ध भूमि के अंदर होती है। तलवार चलाते समय, प्राण देते समय जो हमारा मित्र है वो ही परम मित्र कहलाता है। और वो हमारे साथ कौन रहा है, वो असुर रहा है। तो उसकी हमारी मित्रता का कोई सानी नहीं है, तो वो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का वो अधिकारी है। और मैं समी वृक्ष को भी प्रणाम करना चाहूंगा। एक क्षत्रिय खाट में पड़े पड़े ये कहे कि हे भगवान मुझे उठा ले,
अब और नई शाहजादा उठा ले, ये क्षत्रिय की भाषा नहीं है। अब मृत्यु क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता। इसमें अग्निदेव का वास है और क्षत्रिय समी से मांगता है, हे अग्निदेव, मुझे वो मौत मिले, मैं कर्म क्षेत्र को रौंदते हुए शत्रुओं के मस्तकों को ठोकर लगाते हुए आगे बढ़ूं, मेरा पैर पीछे नहीं हो, मुझे कायर की मृत्यु मत देना। जब भी मेरी मौत आए तो मैं क्षत्रियोचित मृत्यु को प्राप्त करूं। ये मांगते हम सम्मी वृक्ष से, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। तो आज विदेश दशमी के दिन इन 3 तलवार का समीकर अश्व पूजा का महत्व है, क्योंकि इनके बिना हमारी लड़ाई अधूरी है। कईयों ने अभी अपने भाषणों में कहा था, इसका राम से मतलब जोड़ा, राम ने धर्म पर अधर्म की विजय प्राप्त की। राम से इष्ट है हमारे राम, लेकिन रावण और राम से आज के दिन का कोई तात्पर्य नहीं है। हम कहते हैं आज राम ने रावण को मारा इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। बिल्कुल झूठ, पाखंड। राम से भी पहले मैंने अभी बताया था, जितना पुराना तलवार का इतिहास है उतने ही पुराना छात्र धर्म का इतिहास है और उतना ही पुराना विजयदशमी का पर्व है। राम से भी बहुत पहले षष्ठी के प्रारंभ से ही विजयदशमी का पर्व क्षत्रिय मनाते आए हैं। राम का युद्ध कहां हुआ? रावण अश्विन शुद्ध दशमी को कब मिला था ये? अरे आप वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में बसंत ऋतु में, और सीता जी कहती है मैं 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगी। अब कहते हैं ना राम जी को, मुझे या तो ले जाए वरना मैं मर जाऊंगी। अब बसंत ऋतु के 2 महीने में कौन सी ऋतु आती है? उस 2 महीने के अंदर राम आ जाते हैं, तो युद्ध तो गर्मी में हुआ था। आज कहां से मर गया रावण? लेकिन हम अपने महत्वपूर्ण पर्व को नहीं भूल जाएं, इसलिए इसका नाम दशहरा कर दिया। और अब पाखंड करने लगे, रावण बनाने लगे, कुंभकर्ण बनाने लगे और उनके पुतले जलाने लगे। इस पाखंड के पीछे हमारे बच्चे भूल गए विजयदशमी का पर्व और रावण जला के तीसरी कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं है। हम अपने बच्चों को बताएं ये हमारा सबसे पवित्र पर्व है और अति प्राचीन काल से है, इसलिए इसको हम बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। अगर क्षत्रियत्व को जिंदा रखना है, उत्साह भरना है समाज के अंदर, तो इस पर्व को मनाने में किसी प्रकार की निराशा नहीं होनी चाहिए, पूरी उमंग से मनाना चाहिए। आयुवान सिंह जी महान विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम राजनीतिक क्रांति करना चाहते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। पहले विचार क्रांति हो, फिर सामाजिक क्रांति हो, फिर राजनीतिक क्रांति हो तो सफल होगी। उन्होंने विचार दिया फैल रहा है, उसके बाद सामाजिक क्रांति होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही? उन्होंने कहा है वेदना प्रकट की राजपूत भविष्य में, कितने प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा है कीर्ति के भग्नावेश हैं, गौरव के स्मृति चिन्ह हैं, हमारे मान सम्मान के खुले अध्याय हैं, हमारे राज व्यवहार के साकार प्रतीक हैं, हमारे बलिदान देने की क्षत्रिय की परंपरा की अनूठी कहानियां हैं, भरा पड़ा इतिहास। लेकिन इन कहानियों को, इन साकार प्रतीकों को, इन स्मृति चिन्हों को देखने के लिए आंखें नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, समझने के लिए हृदय नहीं है और चिंतन मनन के लिए मस्तिष्क नहीं है हमारे पास। वो आगे लिखते हैं, अपनी वेदना प्रकट करते हैं। इन चिन्हों को देखने के लिए विदेशी भी आता है, उन्हीं आंखों से हम देखते हैं, वो कला देखता है कितना बढ़िया बनाया है, उनके पीछे जौहर और साके नहीं देखते। हमने अपने मिट्टी के कण कण से अपने रक्त से रंगा है, वो चीज उनको पता नहीं है, वो स्थापत्य कला देखते हैं। और वैसे हम जाते हैं, वहां कितना बढ़िया दिख रहा है, फोटो खींचो। अरे क्षत्रिय तो वो है, होना तो ये चाहिए। अगर रणथंभौर देखने जाए
तो दिल धड़कने लग जाए, कहीं हमीर अपना मस्तक तो सिर को नहीं चढ़ा रखा है। चित्तौड़ देखने जाए तो कहीं पद्मनी अपनी सखियों के साथ जौहरकुंड में तो नहीं बैठी है। अगर ये भाव नहीं आते तो समझ लीजिए हमारे इतिहास की इतिश्री हो गई है। अब ज्यादा समय नहीं है स्थायी पतन का। हमें जिन आंखों की आवश्यकता है वो आंख चाहिए जो देख सके इनको देख, वो कान चाहिए जो इनकी कहानियां सुन सके, वो हृदय चाहिए जो समझ सके, वो मस्तिष्क चाहिए वो चिंतन मनन कर सके। अगर मेरे पूर्वज कैसे थे, यदि हम ये कर सके, अपने शरीर को इस प्रकार का बना सके, तो हम वो सामाजिक क्रांति लाके खड़ी करेंगे जिससे पुराने गौरव को हम लौटा पाएंगे, वरना मुश्किल है सारा काम। सामाजिक क्रांति के लिए ऊपर से कोई देवदूत नहीं आएगा, धरती नहीं फटेगी। हमारे प्रत्येक राजपूत के आम जीवन के क्रियाकलापों से सामाजिक क्रांति की भूमिका बनेगी। सुबह से शाम तक, सोने तक हम क्या करते हैं, उन कार्यों से ही सामाजिक क्रांति की भूमिका बनती है। उनका एक एक का यदि हमने अच्छी तरह से उनको देख कर एक एक का सही ढंग से पालन किया कार्य का, तो सामाजिक क्रांति है, वरना नहीं। क्षत्रिय के पास 3 शक्ति होनी चाहिए, एक प्रभु शक्ति, एक उत्साह शक्ति और एक होती है मंत्र शक्ति। ये 3 शक्ति क्षत्रिय के पास हैं तो वो क्षत्रिय निश्चित रूप से अपने पुराने वैभव को लौटा पाएगा, निश्चित रूप से क्षत्रिय कहलाने के लायक है। प्रभु शक्ति क्या है, जहां भी रहे उसका प्रभुत्व रहे। धंधा कर रहा है तो धंधे में उसका प्रभुत्व, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसका प्रभुत्व, अगर कोई संत बन गया है तो अध्यात्म में उसका प्रभुत्व, अगर पुस्तक लिख रहे तो वहां पर उसका प्रभुत्व रहे, जमीन पर उसका प्रभुत्व रहे, कल खारान हो उसका प्रभुत्व रहे, और जहां पर वो रह रहा है उस बात को लोग माने, उसकी माने कि ठाकर है, ठुकरेश है इसके अंदर। अगर वो प्रभु शक्ति है तो ही वो ठाकर है, वरना नहीं है। ये प्रभु शक्ति प्रत्येक क्षत्रिय के पास होनी चाहिए। पहले हमारे पास थी, सबसे ज्यादा जमीनें थी हमारे पास, 50 और सैकड़ों लोग काम करने आते थे, आपका प्रभुत्व मानते थे। लेकिन अब भी बहुत सारे तरीके जिससे हम अपने प्रभुत्व को कायम रख सकते हैं। दूसरी है उत्साह शक्ति। उत्साह के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आईवान सिंह ने कहा है, हमारा समाज निराशा के वातावरण में डूब गया, असफलता को स्थायी मान लिया। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, कोई भी असफलता निश्चित नहीं है। असफलता स्थायी तभी होगी जब हम लोगों को भविष्य में आशा करने के लिए कोई दिखे नहीं और अतीत में गौरव करने की कोई नहीं चीज है, तो असफलता स्थायी है। अतीत के अंदर हमारा इतिहास इतना प्रेरणादायी है कि वो कभी भी हमको जगा सकता है। उसकी एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़ी क्रांति खड़ी कर सकती है। फिर हमें डर किस बात का, असफलता कहाँ है? और आशा आज भी समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे साहित्य की रचना की है जो हमारे सामने हमारा मार्ग प्रशस्त करता है आगे बढ़ने के लिए एक क्षत्रिय के रूप में। तो वो आशा मौजूद है। हमारे पूर्वजों का बलिदान, उनकी शक्ति वो हमारे पास मौजूद है, फिर आशा क्यों नहीं हमारे पास? हम निराशा के गर्त में नहीं, हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। उत्साह रूपी लहरों के सामने तट के कमजोर पत्थर जो बुराइयां हैं, लोगों का विरोध है, ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते। जो व्यक्ति उत्साहित रहता है उसके विरोधी, उसकी बुराइयां दूर हो जाती हैं। बुराई छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, बुराई बुराई होती है, पहले बहाने से शुरू होती है, फिर उसको बढ़ाते जाते हैं। उस बुराई को छोड़ने में भी उत्साह चाहिए। कोई भी काम करने के लिए उत्साह चाहिए, अगले आदमी को जागृत करने के लिए उत्साह चाहिए। वो उत्साह शक्ति हमारे समाज के पास होनी चाहिए। तीसरी शक्ति है मंत्र शक्ति। 2 आते हैं उसमें, मंत्रणा और मंत्र। आप जिसका भी जाप करें, जो भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है, वो गुप्त रहना चाहिए और मंत्रणा भी गुप्त रहनी चाहिए।
मंत्र जिसका भी आप जप कर रहे हो गुप्त नहीं है तो आपका बेड़ा कर देगा, उल्टा परिणाम आएगा उसका। इसलिए मंत्र शक्ति, दो चीज आते हैं, मंत्र और मंत्रना, वो दोनों ही गुप्त रहेगी। आपकी जिसमें भी श्रद्धा है, जिसकी देवता में श्रद्धा, उसका नाम लीजिए आप, लेकिन जाप मन ही मन में होगा। पाखंड करने की जरूरत नहीं है, तिलक छापा करने की जरूरत नहीं है। खाते पीते उठते बैठते उस मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन किसी को बताना नहीं है। अगर वो सिद्ध हो जाता है, आपके बेटे में कड़ू के हैं, तो आप उनको मंत्र दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं बताएं, उससे विपरीत परिणाम होते हैं। इसी प्रकार मंत्रणा, 5 आदमी बैठ के संगठन के मंत्रणा कर रहे हैं, उसमें से एक ने बाहर जा कह दिया, हो गई गड़बड़। 2 आदमी मंत्रणा कर रहे हैं, उसमें से एक ने कह दिया, हम आज ने ये बात करके आए। हम समाज में यहाँ बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं, बाजार में जाके भाषण झाड़ने लग जाएं, ये मंत्र शक्ति नहीं है। मंत्र शक्ति कमजोर पड़ जाती है। समाज की मंत्रणा, परिवार की मंत्रणा, संगठन की मंत्रणा, जिनके बीच में उनके अलावा बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उस मंत्रणा में शक्ति है, वरना नहीं है, वो फेल हो जाती है। तो ये 3 शक्तियां क्षत्रिय के लिए बताइए, वो उनके पास मौजूद हो। अब मैं कुछ बातें सामाजिक क्रांति के संदर्भ में, सामाजिक उत्थान के लिए कहूंगा, जिसके अंदर हमारा जो महायज्ञ है वो भी बातें आएंगी और बुद्ध की बातें भी आएंगी। महाभारत के अंदर 21 सूत्र दिए गए हैं उत्थान के। कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति को उत्थान करना तो उन 21 सूत्रों का पालन करेगा, तभी सामाजिक क्रांति आ सकती है। और वो 21 सूत्र व्यक्तिगत रूप से वो पालन कर रहे हैं। समाज की इकाई व्यक्ति है, इकाई इकाई जुड़ के समाज बनता है। अगर वो सभी लोग मिलकर के अगर वो सामाजिक सदाचार की बात करेंगे, सामाजिक सदाचार के नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर उत्थान होगा। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो, उसके बिना सामाजिक क्रांति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें मुख्य बातें, पहली बात है उसके अंदर, सूर्य उदय से होने से पहले जग जाना चाहिए। हम कितने लोग हैं सूर्य उदय से होने से पहले जगते हैं? अपने आप से पूछे, बताने की जरूरत नहीं है। और जाग करके घर की सफाई होनी चाहिए, घर के अंदर झाड़ू लगना चाहिए सूर्य उदय होने से पहले। यह सामाजिक उत्थान का मंत्र है। ये बच्चों के अंदर संस्कार निर्माण के लिए पहली सीढ़ी है, सूर्य उदय होने से पहले जगना। हम कहते हैं टाबर है, आज रविवार को स्कूल नहीं जाना, और रविवार को उसको नहीं जगाते हैं। उसको नहीं जगा करके हम उसके शत्रु बन रहे हैं, उसके माता पिता नहीं है, हित चिंतक नहीं है। बच्चे की आदत डाल दीजिए, अब सूर्य उदय होने से पहले जगना है। ये तेरे जीवन के लिए अति आवश्यक है, एक क्षत्रिय बनने के लिए आवश्यक है। वो कहेगा रविवार है, आप भी कहोगे कोई बात है, स्कूल नहीं जाना। अनुशासन कोई अपवाद को सहन नहीं कर सकता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अनुशासन तो अनुशासन है, वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। कोई रविवार हो चाहे सोमवार हो, छुट्टी हो, कुछ हो, तुझे जगना है सूर्य उदय से पहले। ये बच्चे को हम सिखाएं। अगर ये पहले उसने नियम माना है तो और नियम भी मानेगा वो। सूर्य भगवान की किरण है, उससे पहले घर के अंदर झाड़ू लग जाने चाहिए। हम सब लोगों के सबसे बड़े हमारे गुरु सूर्य भगवान हैं, उनके जब घर में प्रवेश हो उससे पहले घर के अंदर झाड़ू लग जाए। दिन के अंदर सोना अपराध बताया है। वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़ करके कोई दिन में नहीं सोए, उसको शास्त्रों में अपराधी कहा है। सूर्य भगवान का अपराधी है, वो दंड मिलेगा उसको। ऊर्जा का नाश होता है, दिन में सोने से प्राण शक्ति क्षीण होती है, इसलिए क्षत्रिय को दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि वृद्ध है और बीमार है तो बात अलग है। और हम बड़े बड़े खर्राटे बढ़ते रहते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं, और फिर कहते हैं हम तो ठाकर हैं, इसलिए तो ठुकरे चली गई। बराज जी की आंखें नहीं खुलती हैं।
सुबह और शाम का समय, संध्या काल, उस समय भी कभी भी हमें चारपाई पे पलंग पर नहीं रहना चाहिए। सोना तो दूर की बात है, संध्या कालों के अंदर सूक्ष्म रूप में शक्तियां विचरती हैं, वो अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर आप जाग रहे हो तो अच्छी शक्ति का आपको आपके अच्छे कर्मों में सहयोग मिलेगा, और आप सो रहे हो तो अच्छी शक्ति तो मुंह मोड़ के चली जाएगी, मेरा काम का नहीं है, और बुरी शक्ति कहेगी तो मेरा शिकार है, वो आप पर लपक के पड़ेगी, आपको दबो चलेगी, और आपके घर में भूत प्रेतों का वास हो जाएगा। दिखते नहीं है ये भूत प्रेत, भाई भाई को लड़ाते हैं, सास बहुओं को लड़ाते हैं, ये सिर फुड़वा देते हैं अपने। ये चल के थोड़ी आता कि भूत आ गया, अरे भाई ने भाई का सिर फोड़ दिया, ये अच्छा नहीं लगता। भूत ने भूत का सिर फोड़ दिया है तो लगेगा, ये बात तो जस्ती है। सास बहू मुंह से नहीं बोलती है, आपस में चुटिया पकड़ के लड़ती है, ये बात जमती नहीं है। भूतनियां चुटिया पकड़ के लड़ती है, बात जमती है। तो सुबह शाम का समय, संध्या काल में आदमी को नहीं सोना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा। जिस घर के अंदर रहें वो घर को पवित्र रखें। पवित्र है वहां पर देवता है, अपवित्रता है वहां पर दुष्ट है, दानव है। क्या हो रहा है? हम कहते हैं हमारे राम हुए, हमारे कृष्ण हुए, हम मैं तो दुर्गा दास की संतान हूं, मैं तो शेखा जी की संतान हूं, और मैं तो हमीर की संतान हूं। बिल्कुल हैं, अब हैं ही रह जाएगी, थे क्यों? अब क्या हो गया? अब इसलिए नहीं हो सकती। पहले तुम्हारे घरों के अंदर देवताओं के वास थे, पवित्र रहता था घर, संस्कारों के पूरी तरह से पृष्ठभूमि बनती थी, इसलिए महापुरुष पैदा हुए। और आज कहां गए देवता? देवता तो वही है, आ रहे हैं क्या? आपने दरवाजे बंद कर दिए, क्यों? आपके आंगन के अंदर शराब की खाली लुढ़कती बोतल मिलती है, शराब की गंध से देवता दूर रहता है। जहां एक बूंद भी शराब है वहां देवता नहीं आएगा, पूरा घर भूत है, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। और क्षत्रिय शास्त्रों का सबसे बड़ा पोषक रहा है। अगर क्षत्रिय नहीं होता तो ये पोषक ही नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बिना आश्रय ने तिष्ठति, बिना आश्रय ने तिष्ठति पंडिता वनिता और लता। पंडिता वनिता और लता, ये बिना आश्रय के नहीं रहने चाहिए। लता को आश्रय नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगी, बेल को आश्रय चाहिए। और वनिता कहते हैं महिला को, महिला को आश्रय नहीं मिलेगा तो वो रोजी रोटी में लग जाएगी, बच्चा को संस्कार बनाने की तरफ ध्यान नहीं देगी। उसका ध्यान वही रहना चाहिए, अगर मैं राम बनाना है, कृष्ण बनाना है, दुर्गादास बनाना है, महाराणा प्रताप बनाना है, उसको पूरे समाज की चिंता होगी, इसलिए उसको आश्रय की जरूरत है। ऐसा नहीं है कोई उसको हम पराधीन करना चाहते हैं। और पंडिता विद्वान रोजी रोटी की चिंता में पढ़ाएगा कैसे बच्चों को, शिक्षा कैसे देगा? इसलिए राजा क्या करता था? आश्रम बनवा देता, सारी सुख सुविधा की चीज पहुंच जाएंगे, भोजन पहुंच जाएगा, बच्चों को पढ़ा, गुरुकुल के अंदर बच्चों को पढ़ा, आश्रम में पढ़ा, पूरी जिम्मेवारी राजा की थी। इसलिए वो चिंता नहीं थी रोजी रोटी की, वो सच्ची शिक्षा देता था। तो पंडिता जो है उनको आश्रय राजा ने दिया, क्षत्रियों ने दिया, उस पर अंकुश रखा, इसलिए शास्त्रों पर मिलावट हुई है। कब तक, कब हुई है? जब हम लोग नाजोके हो गए, उससे पहले मिलावट क्षत्रियों ने नहीं करने दी। उससे पहले शास्त्रों के अंदर जो चीजें लिखी वो सही है, बाद में मिलावट हुई है। क्योंकि बाद में क्या लिख दिया? शराब पी लो, उसके बाद गर्म पानी पी लो, फिर दूध पी लो, और फिर ये ले लो, ठीक हो जाओगे। ये पुराणों की बात है, झूठी बात। पिता में विष्णु कहते हैं अनाज की बोरी के पास अगर शराब की बोतल बचे वो अनाज खाने लायक नहीं है, उससे देवताओं का भोग नहीं बन सकता, उसको बच्चे खाएंगे तो गलत लाइन चलेंगे। अब राम कैसे आएंगे जब हमारे आंगन में शराब की खाली बोतल पड़ी है? तो और मांस की चूसी हुई हड्डियां से ढेर लगा हमारे आंगनों में, और फिर कहते हैं राम आ जाए सामने के अंदर। अरे उसमें तो भूत खेलेंगे
और फिर कहते हैं हमारे बच्चे तो गलत लाइन चलते हैं। अरे गलत लाइन नहीं चलेंगे, वो थोड़ी चल रहे हैं, कर्म तो हमने कर रखे, वो तो गलत लाइन चलेंगे। इसलिए घर के अंदर पवित्रता हो, मांस मदिरा का प्रवेश नहीं हो, घर के अंदर महिलाओं का सम्मान हो, उनको अपशब्द नहीं बोले, बालिकाओं को अपशब्द नहीं बोले, बड़ा पाप लगता है, वातावरण दूषित हो जाता है। उनका सम्मान होगा तभी बच्चे संस्कारित होंगे। आप अपने बेटे को राम बना चाहते हैं और उसकी मां को गालियां देते हो, राम नहीं बनेगा वो। फिर महिला को भी ध्यान रखना है। क्या लिखा महाभारत में? महिलाओं को मनोहारी वेश रख करके पुरुषों के बीच में नृत्य कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर के अंदर महिलाएं पुरुषों के बीच में नृत्य करती हैं उसको घर नहीं माना गया, कुछ और ही कहा गया महाभारत में, नाम नहीं लूंगा। अगर महिलाओं को, कोई महिलाओं का काम है नृत्य का, वो महिलाएं रहे, पुरुष नहीं देखें। पुरुषों के बीच में महिलाएं नृत्य करती हैं, उन्होंने घर की संज्ञा नहीं दिया महाभारत में। जाने क्या कहा है? ये उत्थान के रास्ते हैं। अगर हमें उत्थान में बढ़ना है तो घर के अंदर अनाज के दाने बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता पाल रखा है तो भूखा नहीं हो, घर के अंदर गाय है तो भूखी नहीं चाहिए। घर के अंदर जानवरों को अपन से पहले रोटी की चिंता करो, उनके भोजन की चिंता, उसके चारे की चिंता करो। वहां कोई भूखा प्यासा पशु किसी भी छतरे के दरवाजे पर बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। घर के अंदर कोई वृद्ध है, उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखो अच्छी तरह, और वो बीमार हो गया तो पहला फर्ज बनता है उसकी सेवा करना, उसकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। घर के अंदर वृद्ध, बीमार वृद्ध की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। यह उत्थान का रास्ता है। हम कोई विशेष कार्य करने जाएं, घर के बड़े बुजुर्ग से सलाह लेके जाएं, अगर नहीं जाएं तो गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे हमें। ऐसा कई बार हुआ है। घर के मुखिया की सलाह लें, उसकी बात माने, लेकिन मुखिया कैसा होना चाहिए? सबको समान दृष्टि से देखे, यह मुखिया का कर्तव्य है। बेटे बेटियों में अंतर नहीं करे वो। घर के अंदर देवताओं को भोग लगे, अग्नि को भोग लगे। अग्नि को भोग लगना सूर्य भगवान को भोग लगना है, लेकिन अग्नि को भोग कब लगेगा? जब घर की महिला जो गृह लक्ष्मी कहलाती है, घर को पवित्र रखते हुए, रसोई को पवित्र रखते हुए, अपने को पवित्र रखते हुए रसोई में प्रवेश करेगी, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाएगी, तब जाकर के अग्नि को भोग लगेगा, वरना अग्नि को भोग नहीं लगेगा। भोग लगेगा राक्षसों को, दुष्टों को, वो खाएंगे भोग को, देवता नहीं आएंगे। गृह लक्ष्मी वही घर की रानी कहलाती है जो घर को, रसोई को पवित्र रखे। उसी घर के अंदर संस्कार बार बच्चे पैदा होंगे, वरना नहीं होंगे। घर के अंदर कभी भी कुत्ते का वास नहीं होना चाहिए। घर के बाहर डालो, कुत्ता भूखा नहीं रहे, लेकिन घर के अंदर नहीं आए, क्योंकि वो भूतों का सेनापति है। उसके अंदर दुष्ट शक्तियां साथ लगी रहते हो, कुछ नहीं कर सकते, उसकी सेना है। कुत्ता भैरू है और भैरू का भूतों का सेनापति है। वो अगर रहेंगे तो कुत्ता भी अंदर आएगा, कुत्ता अंदर रहेंगे तो भूत भी अंदर आएगा, इसलिए वो अंदर नहीं आने चाहिए। यह उत्थान का रास्ता है। हमें अपने भाइयों के बीच बैठ करके अपनी बढ़ाई नहीं करनी है, ज्यादा खर्च नहीं करना। जो अपने भाइयों को दिखाने के लिए फिजूल खर्ची करता है, वो भाइयों का गड़ा काटता है, भाइयों का हत्यारा कहलाता है, शास्त्रों में कहा है। आप और भाइयों के पास पैसा कहां पे ज्यादा है, दिखाने को पैसा खर्च नहीं करना। देखो मैं इतना खर्च कर रहा हूं, वो भाइयों का भात हत्यारा कहलाया गया है। हम कितने हैं, इसे आप कितना कर रहे हैं हम लोग? हम ऐसे ऐसे पाखंड करते हैं जिससे दूसरे भाइयों को पता चले, अब देखो मेरे पास कितना पैसा आ रहा है। तो भाइयों के बीच बैठ करके कभी अपने बढ़ाई नहीं करे, भाई की निंदा दूसरे से नहीं करे। छोटा भाई है तो 2 थप्पड़ लगा के समझाओ, तो दूसरे से मत होगी ऐसा कर रहा है। बड़ा भाई है तो पैर पकड़ के समझा लो, दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं है। पाप है भाई की निंदा करना, यह कोई उत्थान का रास्ता नहीं। इसी प्रकार
हम जिस समाज के अंदर रहते हैं उस समाज के अंदर अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, वरना नया इतिहास नहीं बने।